हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए और परीक्षा की तैयारी की सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग या आप अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी राजस्थान राज्य या राजस्थान के किसी भी बाहरी राज्य की जिसमें आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राष्ट्रीय या अपने स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की तैयारी, उसकी आपको दोस्तों एक सटीक रणनीति अपनानी चाहिए और उस रणनीति के तहत ही आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपके विजन होना चाहिए कि मेरे को इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी है, मेरे को ये बनना है, तब जाके आप उस भर्ती परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, किसी अभ्यर्थी का सपना है मेरे को पुलिस में जाना है, तो पुलिस की बहुत सारी वैकेंसियाँ जो स्टेट लेवल और अन्य स्टेटों व एसएससी कई प्रकार की जो बेल्ट की नौकरी होती है वह भर्तियाँ निकलती है। अब आपको डिसाइड करना आपको अपने राज्य में नौकरी करनी है या राज्य से बाहर वाले किसी राज्य या कोई फोर्स वाली नौकरी करनी है। उसी दोस्तों, कोई जैसे बैंक की नौकरी करना चाहता है, कोई टीचर की करना चाहता है, कोई टेक्निकल, कोई नॉन टेक्निकल, सभी तरह की भर्तियां निकाली जाती है। अब दोस्तों, निर्णय आपको करना होगा कि हमें कौन से फील्ड में जाना है और कौन सी भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है। दोस्तों, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 5 से 6 घंटे कम से कम देने होंगे और 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे देना कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। यदि आप नियमित रूप से और कठिन मेहनत करते हैं तो आपको 5 से 6 घंटे में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप ऑफलाइन ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप किसी स्टेट की विशेष रूप से भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक प्रवेश, इन सबसे संबंधित आपको प्रश्नों को रटना होगा, पढ़ना होगा और उसके बाद जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रत्येक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके साथ करंट जीके आपका अच्छा होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी किसी विशेष भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी भर्ती परीक्षाओं में एक कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट जीके, इतिहास, कला संस्कृति, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसमें पूरे सब्जेक्ट का किसी भर्ती परीक्षा में 60 से 70% या कई भर्ती परीक्षाओं में एक सेपरेट पेपर सब्जेक्ट का होता है और एक कॉमन पेपर होता है, तो आपको उसी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। और परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र दोस्तों ये होता है, कई अभ्यर्थी इंतजार करते हैं कब भर्ती परीक्षा आएगी और उसका फॉर्म भरने के बाद परीक्षा डेट घोषित होने के बाद फिर उसकी तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत कम समय मिल पाता है और आपकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाती है। और जो अभ्यर्थी स्मार्ट तरीके से और रेगुलर व नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं वह भर्ती परीक्षा का इंतजार नहीं करते हैं, वह शुरू से तैयारी करते रहते हैं। उनका विजन क्लियर होता है कि मेरे को इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना है, इसलिए वह भर्ती परीक्षा का इंतजार नहीं करते और नियमित रूप से उसकी तैयारी करते रहते हैं। तो जो अभ्यर्थी आवेदन निकलने के बाद तैयारी करते हैं उससे वो बहुत आगे निकल जाते हैं, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को सफल होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं दोस्तों, जो आरपीएससी हो या यूपीएससी, इनके भर्ती एग्ज़ाम
1 से 2 साल के अंदर होते रहते हैं और अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वह नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं और परीक्षा परिणाम जारी हो जाता है और यदि उसमें असफल भी हो जाता है तो वो तुरंत प्रभाव से वापस लग जाते हैं, लेकिन पढ़ाई में गैप नहीं देते हैं। दोस्तों, हम सब की आदत ये होती है, कोई भर्ती परीक्षा आती है तो अपन पढ़ाई करते हैं और जब भर्ती परीक्षा ख़त्म हो जाती है या भर्ती परीक्षा अपन दे चुके होते हैं उसके बाद फिर शांति से बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से आप कॉमन सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें और कोई आप विशेष भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट की भी साथ के साथ तैयारी करनी चाहिए। साथियों, कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें कुछ अभ्यर्थी सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी पोस्टें निकली हुई है सिलेक्शन उतनी पोस्टों पर ही होना है। बाकी जो भी अभ्यर्थी बचते हैं उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथियों किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो नियमित रूप से पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से पढ़ाई करते हैं। आप सोचते होंगे कि मैं इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और अब की बार असफल हो गया, अब आगे क्या होगा। तो ये सब छोड़ दीजिए। आप यदि असफल भी होते हैं तो तुरंत प्रभाव से आप आगे की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि भर्ती परीक्षाएं आती रहती है। हर साल कई भर्ती परीक्षाएं होती है और आपको लगता है किसी भर्ती परीक्षा में पर्टिकुलर इसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा हटके उससे संबंधित दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उससे आपकी 60 से 70% तैयारी हो चुकी होती है और बाकी आप यदि कोई दूसरी भर्ती परीक्षा में स्विच करते हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें 30 से 40% ही तैयारी करनी होगी। इसलिए दोस्तों मेरा कहना यही है, आप यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉमन सब्जेक्टों को नियमित रूप से पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों मैथ, रीजनिंग, करंट जीके और कला, संस्कृति, इतिहास इनका नियमित रूप से अध्ययन करते रहे। ये सब्जेक्ट आपको हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप यदि नियमित रूप से इनकी तैयारी करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत रहेगी और जो अभ्यर्थी अभी पढ़ाई शुरू करें या परीक्षा तिथि को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार आप नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें और आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, मोटिवेट रहें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा उद्देश्य आपको मोटिवेट रखना है, जिससे आप खाली समय में भी नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।